Hello all, I'm Dr. Minoti. Student, it's CTET time and I'm trying to cover your CTET syllabus. Today I am here with influence of heredity and environment on child development. It is one of my favorite topic और इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बट इसमें कंफ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का एक बच्चे के विकास पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमें इस टॉपिक को समझने के लिए ये जानना होगा कि व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। ये दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जो एक बच्चे के विकास पे बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालती है। तो हेरिडिटी की बात करते हैं। आई थिंक हेरिडिटी को आप सब जानते होंगे, जैसे कि हिंदी में वंशानुक्रम कहा जाता है। तो हेरिडिटी जो होती है इज़ द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो पेरेंट्स से उनके वंशजों में जो आनुवांशिक गुण होते हैं जब वो जाते हैं तो उसे हम हेरिडिटी कहा जाता है। और एनवायरनमेंट वो होता है जिससे हम अपने चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हमारी डेथ नहीं होती है तो हम जिन जिन चीज़ों से घिरे होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं। तो यहाँ ये कह रहा है नो पर्सन कैन बी बॉर्न विदाउट हेरिडिटी, कोई भी व्यक्ति बिना हेरिडिटी के पैदा नहीं होता है। एंड जीन्स कैन नॉट डेवलप विदाउट एनवायरनमेंट, और जो जीन्स होते हैं हमारे वो बिना वातावरण के डेवलप नहीं होते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। So let's see what is environment. So it's saying that environment is nothing but the sum total of the surrounding in which an individual has to live. कोई भी एक व्यक्ति जिस सराउंडिंग में रहता है वो उसका एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण होता है। एनवायरनमेंट जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एनवायरनमेंट और दूसरा सोशल यानी कि सामाजिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कहता है it is psychologically an individual environment is related to all those stimuli which he face from the मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल डेथ। जब हमारा जन्म की प्रोसेस शुरू होती है तब से लेके हमारी डेथ तक हम जो भी चीज़ों को फेस करते हैं वो सारी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप राइट हैंड पे एक इमेज देख रहे हो जिसमें एक बच्चा दिखाया गया है और उसको 4 प्रकार के जो एजेंट हैं या फोर्स हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। वो है नेबरहुड, पीयर्स, स्कूल, फैमिली। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक हमारा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। तो एनवायरनमेंट वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने चारों तरफ से घिरे हुए हैं। So let us see what is heredity now. So it says that every human being is born as a result of conception which take place due to certain biological factor and process. The child carries with himself several physiological and psychological peculiarities that are present in the parent. So heredity that determine structure, complexion, hair, height, facial feature, nasal index एक्सेट्रा ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे की ये सारी चीज़ें लाइक उसके हेयर की क्वालिटी, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी हाइट, उसका फेस कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हम प्राप्त करते हैं वो अपनी हेरिडिटी से प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे राइट हैंड पे आप एक इमेज देख रहे हो जिसमें एक फादर है, एक मदर है, उनके बीच में उनका सन है। तो हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑफ द ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि आपकी हाइट है, आपके हेयर हैं, आपका फेस है, वो आपके माँ बाप से बहुत कुछ मिलता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हेरिडिटी के माध्यम से ही होता है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि कोई भी बिना हेरिडिटी के पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए हम बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। तो ये है हेरिडिटी जो कि एक बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। यहाँ पे 2 इमेज दी हुई हैं जिसमें पहली इमेज बता रही है क्राइटेरिया ऑफ अ गुड एनवायरनमेंट। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब
कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल हो, अगर हम उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं तो नो डाउट जो उसका डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। तो ये कहते हैं कि अच्छे इन्वायरमेंट के कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, लाइक सोशियो कल्चर कंडीशन, वहाँ की उस इन्वायरमेंट की सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक कंडीशन क्या है, हेल्थ कंडीशन, वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन क्या है, एटीट्यूड एंड ओवरऑल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, लोगों की अभिवृत्ति कैसी है या ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा है, एंड डिसिप्लिन एंड मैनर, जो जिस वातावरण की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कैसा अनुशासन है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, इन सब का प्रभाव एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और साथ ही साथ जो दूसरी इमेज देख रहे हैं स्टूडेंट, उसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीधे हेरिडिटी से प्रभावित होती है एक बच्चे में, और कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट का सीधा असर उन चीज़ों पे पड़ता है। तो हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो लाइक कलर ऑफ हेयर, हमारे जो बालों के कलर होते हैं, कलर ऑफ आइज़, कलर ऑफ स्किन, जनरल हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ आई साइट, फिज़िकल स्ट्रेंथ है, आईक्यू है और हाइट, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सीधे सीधे अपने हेरिडिटी से प्राप्त होती हैं। और इसके साथ ही कुछ अलग चीज़ें हैं, लाइक रिलेशनशिप विद फैमिली, यानी कि परिवार के साथ कैसा संबंध है, रिलेशनशिप विद फ्रेंड, लेवल ऑफ एजुकेशन, सेक्स एंड जेंडर, बॉय टाइप, वेट, रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट, बर्थ डिफेक्ट्स, ब्लड टाइप, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित होती हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं बच्चे के विकास में जिसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है और उसके पर्यावरण का भी रोल होता है। Now we will see influence of heredity and environment on a child development. स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमें कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। अब देखिए, अगर बात किया जाए तो सिर्फ हेरिडिटी के माध्यम से हम बच्चों को एक अच्छा विकास नहीं दे सकते, और सिर्फ इन्वायरमेंट में रख के हम उसको अच्छी तरह से विकसित नहीं कर सकते। इन दोनों को पैरेलल लेके चलना है और दोनों को ही अच्छे तरीके से हमें पैरेलल लेके चलना है, तभी हम एक बच्चे के सही रूप में विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से इसके इन्फ्लुएंस को बताया जा रहा है। पहला पॉइंट कहता है चाइल्ड्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट ऑन द डेवलपिंग ब्रेन। एक बच्चे के जो डेवलपिंग ब्रेन है उस पर दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी, जैसा कि अभी हमने बात करी। दूसरी चीज़ ये कह रहा है हेरिडिटी डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे के पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है आपका हेरिडिटी, वाइल द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच दैट पोटेंशियल इज़ अचीव। जबकि जो इन्वायरमेंट होता है वो उस पोटेंशियल को और अच्छे तरीके से करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए आपको एक तरीके से एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है। फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ टू मीट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड। एक बच्चे के वातावरण को सही रूप से विकसित करने के लिए उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड वेरी विद द एज एंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। और हर एक बच्चे के जो डेवलपमेंट स्टेज है उसके आधार पे उसका शारीरिक और मानसिक जो आवश्यकताएं हैं वो डिफरेंट होती हैं, और उस आधार पे हमें उसके एनवायरनमेंट में परिवर्तन लाना पड़ता है। सो स्टूडेंट, ये जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इट जस्ट कि एक बच्चे को अगर हमें बहुत अच्छे से डेवलप करना है तो जो हमें जेनेटिक ट्रेट्स मिले हैं उसके साथ हमें उसको एक बेहतर एनवायरनमेंट देना है, तभी हम उसका संपूर्ण रूप से और सही विकास कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बच्चे के विकास पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। सो दिस इज़ योर टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक और क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू।